हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, जिसके फार्मूले हम पहले से पढ़ चुके हैं और दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेरिवेशन भी हम कर चुके हैं। आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम दो लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इनका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये फार्मूला देख लेते हैं जिसमें हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स पावर एन का। तो ये डेरिवेटिव है एन एफ ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। और हमारा ये क्वेश्चन जो है ये इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा क्योंकि इसमें साइन एक्स पावर 5 हमें गिवन है, जिसको हम होल पावर 5 भी लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे पावर अगर दी हुई है तो उस पावर को हम होल पावर में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ साइन फंक्शन है, पावर 5 है, तो इसको हम साइन एक्स होल पावर 5 लिख सकते हैं। अब हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि बोथ साइड पे हमने लिखना है डी ओवर डी एक्स। ये हमने लिख दिया, जिसका मतलब है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करने जा रहे हैं। अब ये फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है जिसको हम आउटसाइड इनसाइड रूल कहते हैं, और इस रूल को अप्लाई करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास है एफ ऑफ एक्स पावर एन और क्वेश्चन में है साइन एक्स होल पावर 5। इसका मतलब है कि n यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को। फार्मूले में n और क्वेश्चन में 5, तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू है 5। तो अब फार्मूले की जो राइट साइड है उसके अकॉर्डिंग 5 ब्रैकेट में साइन एक्स और होल पावर 5 माइनस 1, और इसके बाद हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है साइन एक्स का, यानी बेस का इनसाइड का डेरिवेटिव। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद 5 साइन एक्स होल पावर 4, और इसके साथ लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, जिसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं कॉज एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास है 5 साइन एक्स होल पावर 4 इंटू कॉस एक्स। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। इस वैल्यू को हम अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे, यानी हमने फार्मूले में वैल्यू पुट की है और उसको पुट करने के बाद हम इसको अपने क्वेश्चन का पार्ट बना देंगे। बस यहाँ पे हम ये लास्ट वाला जो स्टेप जो हमने किया रफ साइड पे, उसको हम यहाँ अपने क्वेश्चन में इंक्लूड कर लेंगे। अब डी वाई ओवर डी एक्स, ये वैल्यू हमारे पास है 5 साइन एक्स होल पावर 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स होल पावर 4, जिसको हम लिख सकते हैं साइन पावर 4x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर होल पावर गिवन है तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर शो कर सकते हैं। जैसे साइन एक्स होल पावर 4 है तो इसको साइन 4x, साइन एक्स होल पावर 5 है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 5x। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो होल पावर लिखी हुई है इसको हम सिर्फ साइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई 5 साइन पावर 4x और इंटू कॉस एक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने फार्मूले को यानी आउटसाइड इनसाइड रूल को अप्लाई किया। अब इस अगली एग्जाम्पल को आपने गौर से देखना है और फिर आपने डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना है। इन दो एग्जाम्पल्स में दो लॉजिक्स हैं, उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे। पहले हमने सॉल्व कर लिया आउटसाइड इनसाइड रूल अप्लाई करते हुए। अब हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल साइन एक्स पावर 4। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास साइन के ऊपर पावर थी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसको हमने होल पावर लिखा था। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ x के ऊपर पावर है, यानी एंगल के ऊपर पावर लिखी हुई है। साइन फंक्शन पे कोई पावर नहीं है। यहाँ पे हम होल पावर नहीं लिख सकते क्योंकि साइन के ऊपर पावर नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे पावर नहीं है, सिर्फ एंगल के ऊपर पावर है। अब हम बोथ साइड पे डी ओवर डी एक्स लिख देंगे, ऑपरेटर लिख देंगे। सबसे पहला काम ये करेंगे और इसके बाद हम लिखेंगे साइन एक्स पावर 5। अब इसको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले फार्मूला लिख लें। साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, ये फार्मूला डेरिवेशन हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा
कॉस एक्स और इसके बाद हम एंगल का डेरिवेटिव लेके उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि एंगल है एक्स और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस एक्स इंटू 1 क्यों होगा, ये हमने पावर रूल से हमने अंडरस्टैंड किया हुआ है, हमें पता है, पिछले लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास कॉस एक्स आ गई। साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स। अगर हमारे पास है साइन एक्स पावर 5, हमें पता है कि साइन एक्स है तो पहले साइन कन्वर्ट होगा कॉस में। यहाँ पे भी हमारे पास साइन एक्स पावर 5 है तो इसका मतलब सबसे पहले साइन कन्वर्ट होगा कॉस में और जो एंगल है वो उसी तरह आएगा। साइन को कन्वर्ट कर दिया कॉस में और हमारे पास है एक्स पावर 5 तो हमने कॉस एक्स पावर 5 लिख दिया। इसके बाद आगे हमने एंगल का डेरिवेटिव लेके उसको मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे एंगल है एक्स पावर 5, इसका डेरिवेटिव लेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम अपने क्वेश्चन में ये पार्ट इंक्लूड कर लेते हैं, इसको हम लिखेंगे कॉस एक्स पावर 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 5, जस्ट एंगल का डेरिवेटिव, कॉस नहीं आएगा यहाँ पे। अब ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी एक्स पावर 5 जिसका हमने डेरिवेटिव लेना है और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कॉस एक्स पावर 5 आ गया। एक्स पावर 5 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमने फाइंड करना है। और ये पावर रूल हमने लिख लिया, एक्स पावर एन इक्वल एन एक्स पावर एन माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन, एक्स पावर 5 एक्स पावर 4 आ जाएगा। 5 एक्स पावर 5 माइनस 1 था, ये 5 एक्स पावर 4 आ गया, ये लिखेंगे। और ये वैल्यू यानी 5 एक्स पावर 4, इसको हम स्टार्ट में लिख सकते हैं, इसको कोफिशिएंट बना के हम लिख सकते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब हमें ये दोनों लॉजिक्स समझ आ गई हैं कि पावर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे हो या जस्ट एंगल पे हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।